हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। तो देखिए, ये मेरा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। नीचे से कपड़े को यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए, हमें टोटल लेंथ लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आपको यहाँ पर लेनी है। तो टोटल लेंथ रखी है मैंने 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। ऊपर से शोल्डर का नाप लेंगे हम 5 इंच पे, यहाँ पर लेना है 5.5 इंच। शोल्डर लिए हैं 5 इंच, आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच, चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। कमर का मेजरमेंट लेना है, कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। आर्म होल का शेप दे देना है। मार्किंग पूरा कर लेने के बाद अब बैक पार्ट को कट कर लेंगे अस्तर पे। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब हमें लेना है गले का मेजरमेंट। गले की चौड़ाई रखी है मैंने 2.25 इंच की। गले की टोटल लंबाई रखी है यहाँ पर 9 इंच ऊपर की तरफ से और 3 इंच हम यहाँ पर लेंगे विड्थ में। तो इस तरह से पहले एक चौकोर बॉक्स जैसा शेप हमने बना लेना है गले के लिए और सिंपल यहाँ पर मटका गले का शेप दे देंगे। इसके नीचे एक डिज़ाइन और बनाना है। इसके लिए विड्थ में यहाँ पर आपको मार्क करना है 1 से 1.25 इंच पे। मैं यहाँ पर 1 इंच पे कर रही हूँ। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो 1.25 इंच या 1.5 इंच भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ हमने 2.5 से 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। अगर आपकी ब्लाउज़ की लेंथ ज़्यादा होती है तो आप थोड़ा और नीचे तक बढ़ाकर भी इसे ले सकते हैं। मार्किंग पूरा कर लेने के बाद नेक को कट करेंगे। नेक को कट करने के बाद अब इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है और मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग लगा सकते हैं गले में। तो देखिए, कटिंग मेरी यहाँ पर पूरी हो गई है। अब हमें करना है इसका स्टिचिंग। तो देखिए, मैन फैब्रिक को नीचे की तरफ सीधा करके रखेंगे और ऊपर से अस्तर के कपड़े को रखना है। दोनों तरफ से इसे बराबर करने के बाद गले पर सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ देखिए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पूरे गले पर मैंने सिलाई लगा दी है और अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से कपड़े को कट करेंगे और पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये कट लगाने से आपका जो नेक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पलट करके सीधा हो जाता है। तो इस तरह से आप पूरे नेक के ऊपर कट्स लगा लें। अब इसे पलट करके सीधा कर लेना है। गले को अच्छे से हाथों से फिनिशिंग कर लेंगे। कैंची की नोक से आपको दोनों तरफ के कॉर्नर हल्के हल्के से प्रेस करना है जिससे कि कॉर्नर्स बाहर की तरफ निकल आएंगे। और अब देखिए, यहाँ पर सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए गले पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है। अब हमें बाहर से कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। देखिए, इस तरह से। सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो बाहर की तरफ देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़े का पार्ट है इसे कट करके निकाल देंगे। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दिया है और इसके बाद हमें लेना है कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक जिसका आप डिज़ाइन बना रहे हैं। वो कपड़ा लेकर इसकी हमें 2 पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। पट्टी की चौड़ाई कितनी लेंगे आप देखिए कि नीचे वाला जो पैटर्न है ये आपका पूरा कवर हो जाना चाहिए अंदर की तरफ। इसका हमें बो बनाना है। तो सबसे पहले इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 लगा रही हूँ। अगर आपके ब्लाउज़ की लेंथ ज़्यादा होती है तो आप 3 भी अटैच कर सकते हैं। दोनों पैटर्न्स को पलट करके हमें सीधा कर लेना है और सुई धागे की मदद से इसे स्टिच करना है, बो का लुक देना है।
तो देखिए सेंटर से इसे स्टिच करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हमें सेंटर में एक मोती अटैच कर देना है। इसके ऊपर सेंटर में हमने मोती लगा लेना है, सुई धागे से इसे टक कर देना है अच्छे से 2 से 3 बार अंदर बाहर करते हुए। ये देखिए मोती को अच्छे से यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे और दूसरा वाला पैटर्न भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए मेरे दोनों पैटर्न्स यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अब इसे बीच में रख लेंगे, यहाँ पर अच्छे से सेट करते हुए देखिए हमें सिलाई लगानी है। दोनों पैटर्न्स को बराबर से रख करके सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए सिलाई लगा करके मैंने इसे अटैच कर दिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर कमर में डॉट लगा लेनी है दोनों ही तरफ 4 इंच की लेंथ में, और नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो पट्टी को लगाने से पहले हम एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर देखिए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है। नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करना है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेनी है। अब देखिए कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब देखिए हमें यहाँ पर फ्रिल बनाकर लगानी है। तो फ्रिल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पट्टियाँ कट की हुई हैं। पट्टी की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच, 3.5 इंच, और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर इसे जोड़ रही हूँ। तो पट्टियों को कट करके आपको इसे जोड़ करके इसकी लेंथ बढ़ा लेनी है और लंबी पट्टी आपको यहाँ पर लेनी है, क्योंकि फ्रिल बनाने के बाद बहुत ही छोटी रह जाती है पट्टी, तो आप पट्टी लेंथ में ज़्यादा लीजिएगा। इसके बाद इसे डबल करते हुए सीधी सीधी सिलाई हमने लगा लेनी है इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से। तो मैं इसे पलट नहीं रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि धागे वगैरह ना निकले तो फ्रिल वाले पट्टी को आप पलट के सीधा कर लें, उसके बाद उस पर प्रेस लगा लें, जिससे कि धागे अंदर की तरफ चले जाएंगे और फ्रिल आप अच्छे से बना पाएंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए इस फैब्रिक की हमें छोटी छोटी फ्रिल बना लेनी है। फ्रिल हम एक जैसी ही रखेंगे। यहाँ पर इस तरह से पूरी पट्टी की फ्रिल बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्रिल बनाकर तैयार कर ली है। अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर देना है। तो इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेंगे और यहाँ पर हम फ्रिल को अटैच कर देंगे। तो देखिए गले के शेप के पास से ही हमें फ्रिल को लगा लेना है इस तरह से। तो गले के शेप के हिसाब से मैंने यहाँ पर फ्रिल को अटैच कर दिया है। ये देखिए घुमाते हुए लगाना है। ऊपर देखिए शोल्डर की तरफ से हमें फ्रिल को अटैच कर देना है और जो भी धागे एक्स्ट्रा निकल रहे हैं इसे कट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर लेस अटैच कर रही हूँ, जिससे कि फ्रिल का जो मार्जिन है वो पूरा लेस के साथ कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लेस लगानी है। ये देखिए कॉर्नर को अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे ताकि गले का जो शेप है वो प्रॉपर दिखेगा इस तरह से। ये देखिए गले के शेप के हिसाब से हमें लेस को अटैच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है और अब लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से। लेस लगा लेने के बाद अब ऊपर की तरफ हमें डोरी अटैच कर लेनी है। तो लटकन बनाकर तैयार कर लेंगे यहाँ पर डोरी के साथ।
तो देखिए मैंने यहाँ पर सिंपल लटकन तैयार कर ली है। अब इसे लगा लेंगे ब्लाउज़ के साथ और इसी के साथ मेरा आज का नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।